तो विल स्टार्ट ए टॉपिक नेम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहला मेन क्या है जो हम लोग इसका एजेंडा क्या है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक चीज याद रखना आप लोग कि सोलेनॉइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत, इससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता है, क्योंकि सोलेनॉइड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इवन आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे ना, तो प्रैक्टिकल्स में भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अगर यूज होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी क्या है, तुम्हारे सोलेनॉइड से ही बनते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सर सोलेनॉइड है क्या, तो इसको समझते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या है? ए इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है? पहले तो क्या बोला, कॉपर वायर को अगर किसी क्या करेंगे हम लोग, कंडक्टर या किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में वाउंड कर देंगे। वाउंड करने का मतलब क्या होता है? रैप करना। क्लोजली क्या क्या गोल, जैसे गोल गोल बांध देंगे, दैट इज कॉल्ड दी हेलिक्स या सोलेनॉइड। जैसे हेलिक्स क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, थ्रेड को क्लोज बांधते हो जोड़ के, तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड दी हेलिक्स। मतलब ये हेलिक्स स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे हम लोग? इस तरीके से, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड दी हेलिक्स। ठीक है, तो जब कॉपर वायर को हम क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट, अब सबसे मेन चीज क्या आता है कि सोलेनॉइड क्यों इस तरीके से वर्क करता है या सोलेनॉइड का फंक्शन क्या है, उसको समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो चलो हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट में। मैं ये मान लेता हूं कि इतने सारे टर्न को ना लेके सिर्फ एक सिंगल टर्न लूं, किसका? वायर का। ये एक सिंगल टर्न है वायर का। तो जब भी क्या होता है ना, एक सिंगल टर्न ऑफ वायर का देखें और उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखें कि किस तरीके से डेवलप हो रही है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। जैसे ये हमारा क्या है, एक क्लोज वायर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्लोज वायर है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले पोर्शन में ऐसे सर्कुलर टाइप का बनेगा और नीचे वाले पोर्शन में भी सर्कुलर टाइप का बनेगा। क्लियर है? तो ये वही दिखाना चाह रहा है। ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। ये आप लोग का जो कौन सा पोर्शन है, द फील्ड लाइंस, दिस आर दी फील्ड लाइंस एंड दिस इज ए सिंगल टर्न। ये हमारा सिंगल टर्न है, ये फील्ड लाइंस है। अब मैंने क्या किया कि एक सिंगल टर्न ना लेके क्या कर लिया, दो टर्न ले लिया। क्या कर दिया मैंने? दो टर्न ले लिया। तो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी वो देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या सिंपल से अंदर से निकल जा रही थी। यहां पे देखिए जैसे वो क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर जो तुम्हारे वाउंड या जो रैप हुआ है वायर, उसके अंदर में जा रही है ना, तो थोड़ा स्ट्रेट होते जा रही है, फिर बाद में जाके सर्कुलर हो रही है। फिर मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को और परफॉर्म किया और 3 टर्न्स ले लिए। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये तुम्हारी क्या थी, स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट होने के बाद फिर बाहर जाती है तो ये क्या करती है, राउंड लेती है। फिर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया। जब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो मैंने देखा कि इनसाइड दी टर्न्स जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारा हेलिकल वाला पोर्शन है जो तुम्हारा बन रहा है, उसके अंदर में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो थी एकदम स्ट्रेट हो जा रही थी। फिर बाहर निकलते ही वो कर्व बना रही थी, फिर अंदर में स्ट्रेट हो जा रही थी, बाहर कर्व निकलते हुए बना रही थी। तो मुझे एक चीज समझ आया, याद है जब भी मैं तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ाता था या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता था, तो हमेशा बोलता था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि जब मैं देखूंगा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पैरेलल जाएंगी अंदर में, तो एक प्रकार से वो क्या बताना चाह रही हैं कि इनसाइड दी सोलेनॉइड वो जो हेलिकल पोर्शन है, वहां पे आपका क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन रहा है? यूनिफॉर्म। क्योंकि क्या हो रहा है अल्टीमेटली, ये बहुत सारी लाइंस क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है। ये क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है ना, जब वो अंदर घुसती है तो एक टर्न के कारण क्या होता है, स्ट्रेट होता है। दूसरा टर्न भी क्या करता है, उसको टर्न नहीं करने देता, वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कराता है। ठीक है, फिर अगला टर्न क्या करता है, उसको आगे जोड़ता है। आगे जोड़ते 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 वो जो लास्ट टर्न में पहुंचता है, तब जाके वो टर्न लेता है और एक राउंड घूम के आता है। तो जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे तुम्हारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट। अब ये एक चीज तुमको ये बताना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी यूनिफॉर्म रहेगी किसके अंदर में, सोलेनॉइड के अंदर में। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कैसे आया, ये हमको पता कैसे चला कि इसकी जरूरत कैसे है। जनरली क्या हुआ ना कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, जनरली एक मैग्नेट लिया गया, फॉर एग्जांपल दिस इज ए मैग्नेट। आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा जिसमें नॉर्थ पोल होता है और जिसमें साउथ पोल होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी गई कि इसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, तो इसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है इस तरीके से।
और अंदर में इसमें भी स्ट्रेट रहती है, इसमें भी किस तरीके से जाती है, और अंदर में इसमें भी क्या रहती है, स्ट्रेट रहती है। तो ये जो सेम पैटर्न कौन फॉलो करता है, तुम्हारा ये मैग्नेट है, और सेम पैटर्न तुम्हारा कौन फॉलो करता है, सोलेनॉइड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सोलेनॉइड इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ ए मैग्नेट। बट डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस ये है कि ये जो मैग्नेट था ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट था, ये नेचर ने क्या किया था, इसको बनाया था, और ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है। मतलब अगर मैं चाहूं कि एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, अगर मैं चाहूं कि मेरे को खुद पोल क्रिएट करना है, एक मैग्नेट बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लूंगा, उस मैग्नेटिक मटेरियल, जनरली ये फॉलो भी होता है प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 5 में इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आपको किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर में वायर बांध देते हैं, और वायर बांधने के बाद उसमें क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। तो जब भी आप क्या करते हैं, करंट पास करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल से, तो वो मटेरियल हाईली मैग्नेटिक हो जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेट। और यही प्रोसेस तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या कि कुछ नहीं करो, जो भी मैग्नेट को, जो भी पर्टिकुलर मटेरियल को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, उसको पकड़ो, उसके ऊपर में वाउंड कर दो वायर को, और उसमें करंट फ्लो करवा दो, और करंट फ्लो करवाओगे कुछ देर के बाद तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का भी जो प्रोसीजर है वो यही सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट से है। तो एक लाइन में मुझे क्या समझ आया, जो फाइनल कंक्लूजन बोला जाए कि देखिए जो तुम्हारा मैग्नेट था, मैग्नेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म रहती है उसके इनसाइड में, और सोलेनॉइड के अंदर में भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ ए मैग्नेट। सोलेनॉइड है क्या, एक प्रकार का मैग्नेट ही है। क्यों, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म हो जा रही है, बात ही खत्म। सरल शब्दों में समझा जाए तो यही है ना, कि दोनों में अगर पैटर्न सेम हो रहा है, दोनों के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो रही है, इसका क्या मतलब है, दोनों मैग्नेट ही है। लेकिन इसको हम लोगों ने बनाया है, और वो क्या था, नेचुरली अकरिंग था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसी को थोड़ा सा, और इसको मैं क्या मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ये डायग्राम देखिए, इसमें जो डॉट जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी किधर आ रही है, बाहर की तरफ, और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोग का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, कोई भी चीज अगर बाहर की तरफ आ रही है या अंदर की तरफ आ रही है तो सेम रिप्रेजेंटेशन से क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। तो ये जो डॉट है ना, ये डॉट आप लोग को बता रहा है कि तुम्हारा जो टर्न्स है यहां से बाहर निकल रहा है, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वो आपका क्या है, टर्न्स है। तो टर्न क्या हो रहा है आप लोगों का, यहां से ऐसा बाहर निकल रहा है और जा रहा है क्या, यहां से। तो ये ऐसा यहां से निकला, यहां से गया, फिर घूम के यहां से निकला, यहां से गया। तो ये क्या अल्टीमेटली बता क्या रहा है ये आप लोगों का, कि कैसे गोल गोल घूमते हुए तुम्हारा सोलेनॉइडल पोर्शन क्या है, बन रहा है। मतलब तुम्हारी वायर्स कैसे वाउंड होते जा रही है, इसको क्या कर रहे हैं, प्लेन में अपन डिटेल्ड व्यू में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को एक चीज समझ आ गया कि दिस आर नथिंग बट दी वायर्स। अब वही चीज है, देखिए अब क्या होता है ना, कि ये तुम लोग को डिटेल में क्यों बताना चाह रहा हूं ये डायग्राम से, क्योंकि इसमें देखिए क्लियरली समझ आएगा। इस डॉट के अराउंड जहां पे वायर है, इसके वायर के अराउंड में क्या बनेगा आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, वायर के अराउंड में आप लोग देखिए वो कैसे बनता है, सर्कुलर। ये इसके अराउंड में सर्कल बनेगा, फिर इसके अराउंड में सर्कल बनेगा। सिमिलरली उसके बाजू वाला जो तुम्हारा लाइन है, वायर है, उसमें भी क्या होगा, सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा। बट इसके बाद इसके में भी सेम होगा, इसके में भी सेम होगा, इसके में भी सेम होगा। बट आप लोग बोल रहे होगे सर इसके बाद का सर्कल कहाँ गया, इसका बाद का सर्कल जब बनने की कोशिश करता है ना, इधर का ये सर्कल ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड। इधर का सर्कल भी ऐड हो जाता है। वो सर्कल क्या करता है, एक सिंगल बड़ा सर्कल बनाता है। आया समझ, कि अगर देखा जाए कि आप बोलोगे कि सर इसके बाद का सर्कल कहाँ गया, इसका बाद का सर्कल जनरली ऐसा बनता है, इसका ऐसा बनता है, और दोनों ओवरलैप होने के कारण क्या होता है, एक नेट रिजल्टेंट देता है। तो वो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, इसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड एक डायग्राम बनेगा इन पूरे टर्न्स के लिए, और ये अंदर की तरफ इस तरीके से जाएगा। फिर और अगला टर्न जो बनेगा वो भी तुम्हारा अंदर की तरफ से जाएगा, फिर और टर्न बनेगा तुम्हारा अंदर की तरफ से जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट होती जाएंगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ना दो जगह ही एनालिसिस करनी है मेनली। मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए इस पर्टिकुलर दो सोलोनाइड्स के टर्न्स के बीच का पोर्शन, अंदर का जो पोर्शन है वहां पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था। वहां पे मैं एक पॉइंट ले लिया P, और एक बाहर की तरफ में एक पॉइंट ले लिया Q। तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं जो पॉइंट P है ना, वहां पे रिजल्टेंट फील्ड सोलेनॉइड का क्या रहता है, वेक्टर सम रहता है सब फील्ड का बराबर। मतलब एक सिंगल टर्न का फील्ड जो लेंगे ना, उसको अगर मैं जोड़ूंगा जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो सबका सम क्या आएगा, रिजल्टेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर का, इसके अंदर का।
मतलब मैं मान लेता हूं अगर एक सिंगल टर्न लेता है, इस सिंगल टर्न के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड आता है फॉर एग्जांपल 1 टेस्ला, कितना 1 टेस्ला अगर मेरा क्या आता मैग्नेटिक फील्ड आता सिंगल टर्न के लिए, और मान लो मैं 500 टर्न मारे रहता है इस पर्टिकुलर सोलेनोइड में, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता 500 टेस्ला। क्या होता 500 टेस्ला। क्यों? क्योंकि पूरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और आपको दिखेगा भी, देखिए पूरा इधर अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, नीचे वाले टर्न के लिए भी और ऊपर वाले टर्न के लिए भी। अल्टीमेटली दोनों मिलकर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वही होगा। पूछो कैसे? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री जब भी बनता है तो वेक्टर डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हाँ इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां क्या लिखा है देखिए, एट पॉइंट P रिजल्टेंट फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू नेबरिंग टर्न यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। हर एक नेबरिंग टर्न के लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, और वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। पॉइंट Q में क्या होगा, फील्ड ड्यू टू क्रॉस कैंसल्स डॉट। मतलब ये वाले पॉइंट पे भी देखेंगे ना, तो ये एक्चुअल में देखेंगे तो बाहर की तरफ, अपन को देखना कैसे है, ऊपर की तरफ से। तो जो बाहर का पोर्शन है ना, उसके बाहर का पोर्शन, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, जो डॉट वाला पोर्शन है, मतलब अंदर जाने वाली क्या है, वायर है, और बाहर निकलने वाली वायर है, इन दोनों के कारण आपस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कैंसल होगा। मतलब Q पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। यानी कि ये बोलना चाहिए कि बाहर के पोर्शन में एक लाइन में समझे कि बाहर का जो पोर्शन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, कुछ नहीं। और केवल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कहां पे करती है, तुम्हारी अंदर के तरफ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सोलेनॉइड के लिए डायरेक्शन देखने वाले हैं। एक चीज समझ लेते हैं कि जो हमारा सोलेनॉइड का डायरेक्शन है वो कौन देता है आप लोग को, हमारा जो डायरेक्शन रहता है सोलेनॉइड का वो देता है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। कौन देता है, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। इसमें करना क्या है, लॉजिक क्या एकदम सिंपल है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए सोलेनॉइड, आपको दिख रहा होगा ये एक सोलेनॉइड पोर्शन है जिसमें वायर्स के आपके वाउंड है। आपको करना कुछ नहीं है, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लेने के बाद उस पर्टिकुलर वाउंड पोर्शन में इस तरीके से अपने हैंड को रख देना है। फॉर एग्जांपल दिस इज द वाउंड पोर्शन, ये आप लोगों का वाउंड पोर्शन है। इस वाउंड पोर्शन में अपने फिंगर्स को ऐसा रखिए जो कि करंट के डायरेक्शन को बताए। मान लो मेरा करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मेरे को दिख रहा है कि करंट जो डायरेक्शन है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है मेरा इस तरीके से, मतलब ये हमारे डायरेक्शन को देखा जाए तो क्लॉकवाइज। तो अगर मैं क्लॉकवाइज चाहता हूं तो इस फिंगर्स को इसी करंट के डायरेक्शन में रख दूंगा और अपने थंब को ऐसा रेस करूंगा, तो जो मेरा थंब रहेगा ना, वो थंब हमेशा मेरे को नॉर्थ पोल बताएगा। थंब हमेशा क्या बताएगा मेरे को, नॉर्थ पोल। और जो पीछे टेल रहेगा वो क्या बताएगा, ऑब्वियस सी बात है, साउथ पोल बताएगा। मेनली थंब को ही देख के हम समझ जाएंगे कि हमारा नॉर्थ पोल क्या है, तो साउथ पोल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। क्लियरली देखिए, करंट मेरा क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैंने क्या किया, हैंड ऐसा रखा, ये मेरा ही हैंड है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हैंड मैंने ऐसा रखा, तो ये क्या बता रहा है आपका करंट का डायरेक्शन, और ये मेरा क्या थंब है, ठीक है। और ये थंब तुम लोगों को क्या बता रहा है, एक्सटेंडेड थंब आप लोग को नॉर्थ पोलैरिटी बता रहा है, क्लियर है। और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो आपको ऑब्वियस सी बात है क्या बताएगा, साउथ पोलैरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन, ज्यादा कुछ है नहीं। और इसको किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया एम्पियर राइट हैंड रूल। क्लियर है। अब हम लोग का मेन पोर्शन आता है इस टॉपिक का, जिसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। मतलब मेरा मेन क्या काम है कि अब कैसे कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। तो मेरे को एक चीज तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड रहती क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है एवरीवेयर, लेकिन 0 रहती है बाहर की तरफ। अंदर में क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, बाहर की तरफ कहाँ रहती है, 0, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक सोलेनॉइड कंसीडर किया। दिस इज ए सोलेनॉइड, आपको पता ही है, इससे पहले भी आप डायग्राम में देखे हैं कि डॉट जो रहता है वो बताता है कि वहां से तुम्हारी लाइंस ऐसे, मतलब तुम्हारी वायर्स ऐसे निकल के आ रही है और कहाँ अंदर जा रही है, क्रॉस में आ रही है, जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, गोल गोल घूमी हुई है, टर्न्स बता रहा है आपका, क्लियर है। और अंदर में जो रेड पोर्शन दिख रहा है वो आप लोग का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ये अभी आपको मैंने बताया था। एक चीज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, एक जो टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना कि एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब मेरे क्या करना है, एक्चुअल में एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है ना, तो मेरे को यहाँ पे एक लूप लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर लूप लेता हूँ। देखिए कैसे लूंगा, मैं इस तरीके से लूंगा लूप को कि वो आधा लूप अंदर रहेगा और आधा लूप बाहर रहेगा। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे लूप ले लिया, दिस इज ए रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप। मैं इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल A, B, C और D। मेरे को क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड निकालने में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है। मैंने लूप कैसा लिया, A, B, C, D, एक एम्पीरियल लूप ले लिया, और मेरे को ये बताना है कि एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है।
क्लियर है? तो मेरे को ये एक चीज समझ आ गया लूप लेने के बाद। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि मैंने जो किया है कि कंसिडर ए रेक्टेंगुलर लूप या रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप ABCD टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। और हमको अब भी पता है कि हम लोगों ने देखा था बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था हमारा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू कितना होता था? म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रेडिंग और टोटल करंट थ्रेडिंग। ये हमको याद रखना है कि हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता था? म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रेडिंग। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। हमको एम्पियर सर्किटल लॉ पता है तो इसी को देखते हैं कि इसके थ्रू अपन कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ BDL, ये एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक लेना है आप देखिए। B डॉट DL कहाँ से कहाँ तक लेना है? A से लेके पूरा घूमने के बाद कहाँ पे आए? D तक। तो A से लेके D तक BDL, क्योंकि कहाँ A से B गया, B से C गया, C से D गया, तो मैं कहाँ से कहाँ तक गया? A से लेके D तक। तो मैं कैसे करूँगा इंटीग्रेट? A से लेके B, ठीक है, A से लेके B तक करूँगा, ये हो जाएगा B डॉट DL प्लस B से लेके C तक B डॉट DL प्लस C से लेके D B डॉट DL, फिर वापस आ जाऊंगा कहाँ से लेके? D से लेके A तक B डॉट DL। तो मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर एक राउंड को क्या कर दिया? अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। मैंने क्या किया? A से B, फिर B से C, फिर C से D प्लस फिर D से A करके BDL करके अलग अलग कर दिया। अब मैं ये देखिए, अगर आप A से लेके B तक का देखेंगे, A से लेके B तक का देखेंगे, आप देखिए हम लेंथ किधर मेजर कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं, एक और चीज मान लेता हूं, से टोटल इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड का जो लेंथ था वो कितना था? कैपिटल L। ये AB पोर्शन का लेंथ कितना था? से स्मॉल l। ठीक है, अब ये मेरे को बस बताइए आप लोग, जब मैं BDL की बात कर रहा हूं, जो एंगल किसके किसके बीच में बनता है? वो बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं लेंथ को। तो एक बात बताइए, मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड A से B किधर है? राइट साइड में। और मेरा लेंथ किधर मेजर कर रहे हैं? वो भी राइट साइड में। सही बात है कि A से B मूव कर रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है लेंथ मेरा राइट साइड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है। तो आई कैन से दैट फॉर A टू B वाले पोर्शन के लिए हमारा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। सही बात है कि नहीं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा A से B BDL cos 0 प्लस, अब ये B से C और A से D, B से C और A से D में देखिए अब क्या होगा? ये देखिए A से D है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज दी लेंथ वाला पोर्शन और दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज दी लेंथ वाला पोर्शन। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90। यहाँ पर भी सेम क्या हो रहा है? 90 बन रहा है कि नहीं? आपका ये जो लाइंस है जिधर आप मूव कर रहे हो तो वो उधर डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट साइड में एक्ट कर रहा है, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है? 90। तो ये दोनों पोर्शन में 90 बन रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो CD वाला पोर्शन है वो कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो मैं यहां भी लिख देता हूं CD लाइज आउटसाइड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पोर्शन था? वो CD वाला। और BC वाला पोर्शन में एंगल कितना बना था हमारा? 90 डिग्री। तो ये आ गया BDL cos 90 प्लस ये CD जो है ना डायरेक्टली मेरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी लाई करता है आउटसाइड, जो भी लाई करता है आउटसाइड, वो क्या हो जाता है हमारा? 0। तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये हमारा आ गया BDL cos 0 प्लस ये आ गया BDL cos 90 प्लस ये आ गया हमारा ये हमारा 0 आ गया। फिर लास्ट वाला जो कौन सा था? A से लेके D तक, यहाँ पर भी हमारा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो आ गया BDL cos 90। अब मेरे को ये बताओ cos 90 कितना होता है? हाँ, cos 90 हमारा होता है 0। तो ये दोनों वाला पोर्शन cos 90 के कारण भी 0 हो गया। तो केवल और केवल जो कंट्रीब्यूट करने वाला फैक्टर है वो कौन सा है? A से लेके B तक। और यही मेरे को दिखाना था
कि देखिए अगर कंट्रीब्यूट करने वाला फैक्टर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए से लेके बी तक बी डी एल, कॉस जीरो तो कितना होता है 1, तो केवल और केवल ये ए से लेके बी तक बी डी एल आ जाएगा, और मैं चाहूं तो बी को बाहर कर सकता हूं और ए से लेके बी तक डी एल। सही बात है क्या? तो ये आ गया मेरा ए से लेके बी तक डी एल, और ए से लेके बी तक डी एल में मेरा आ जाएगा एल, तो ये कितना आ जाएगा मेरा ए से लेके बी तक एल, तो ये आ जाएगा बी एल। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मेरा ये कहां से कहां तक आया तुम्हारा, ये बी से, ये एक्चुअल में यहाँ ए से डी मत लिखना क्योंकि हम टोटल इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सीधा लिख लीजिए कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल हमारा कितना आ गया बी एल। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। जो टोटल करंट तुम्हारा आई है ना, वो एक्चुअल में आई नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो टोटल करंट आई था वो क्या कर रहा था, थ्रेड कर रहा था लूप को, थ्रेड्स द लूप NL टाइम्स। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब ध्यान से समझना, ये वर्ड क्या लिखा है कि द करंट आई थ्रेड्स द लूप NL टाइम्स, का मतलब ये होता है NL टाइम क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को पता है N क्या तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सोलेनॉइड पोर्शन ना, तब समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज ए सोलेनॉइड जिसमें टर्न्स हैं ऐसे, है ना। मैं गिनती के टर्न्स डालता हूं ताकि हमको कैलकुलेट करने में मजा आए। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने यहाँ पे दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4 5 समथिंग 5 है, 5 है कि नहीं। मैं बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मेरी कितनी थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मेरी कितनी थी 1, मेरी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी थी, मतलब यूनिट लेंथ में मेरे कितने टर्न थे 5, है ना, और मैं मान ले 1, और मेरा टोटल लेंथ कितना था 5। तो मेरे को अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं तो कितने होंगे, मेरे को अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं इसमें, तो कैसे निकालूंगा मैं, विच इज कैपिटल N, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो मेरे को पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो मेरा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1 था, और नंबर ऑफ टोटल लेंथ कितनी थी 5 थी, तो मैं कह सकता हूँ 5 टर्न्स थे तुम्हारे टोटल, है ना। मतलब ये टोटल जैसे 5 सेंटीमीटर का है, 5 क्या है तुम्हारा, कोई भी यूनिट ले लो, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, पर यूनिट लेंथ में सेंटीमीटर में यूनिट ले रहा हूं, 5 सेंटीमीटर है। अगर मैंने बोला 1 सेंटीमीटर में 1 टर्न आ रहा था, तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं कि मेरे को पता है 1 सेंटीमीटर में 1 टर्न आ रहा था, इतना पता है, लेकिन मेरे को यह भी पता है कि टोटल लेंथ कितना है उस सोलेनॉइड का, 10 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 सेंटीमीटर के सोलेनॉइड को अगर 1 सेंटीमीटर पर 1 टर्न पर यूनिट लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता चल जाएगा, है ना। तो क्या करूंगा मैं, तुम्हारा 1 टर्न पर सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल टर्न्स कितने हैं, 10 है। तो वही लॉजिक है, ये NL टाइम्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में NL इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अगर सरल शब्दों में समझा जाए कि ये NL है क्या, तो NL इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये लैंग्वेज क्या है कि टोटल करंट आई थ्रेड्स द लूप NL टाइम्स। NL टाइम्स का क्या मतलब है, यही तुम्हारा देखो लूप देखो, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने बार करंट आई क्या करेगा, थ्रेड करेगा। थ्रेड का मतलब आना जाना, ठीक है। एक बार 1 टर्न था तो 1 बार आई आया, 2 टर्न था तो कितने बार आया, 2 बार आई आया, 3 टर्न था तो आई कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने बार क्या आएगा, आई तुम्हारा थ्रेड करेगा, इन या आउट। थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, करंट गया और करंट वापस आया, दैट इज कॉल्ड दी थ्रेडिंग। तो यहां पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने बार तुम्हारा क्या करेगा, करंट थ्रेडिंग करेगा। तो टोटल करंट कोई पूछे कितना होगा, टोटल करंट विल बी नथिंग बट टोटल करंट थ्रेडिंग विल बी, कितना टोटल करंट थ्रेड कर रहा है, दैट विल बी नथिंग बट ये NL इंटू आई। सही बात है कि नहीं, एक टर्न में आई करंट फ्लो हो रहा था तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n थे, तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा, NLI। ठीक है, तो ये जो अपन यहां पे लिखते हैं ना टोटल करंट थ्रेडिंग, उसकी जगह में क्या आएगा, NLI आएगा। समझ आया, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसको पुट करूं तो BDL का मेरा क्या वैल्यू निकला था,
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या निकला था, ये निकला था बी इंटू एल, और ये किसके बराबर होगा, एन एल आई, ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या आता है, म्यू नॉट इंटू एन एल आई। तो क्या बताइए, यहाँ पे ये एल और ये एल कैंसल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट एन आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दी सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड के लिए कैसे निकलेगा, म्यू नॉट एन इंटू आई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड।